सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। तो आज सेवा करेगा मेरी बहन का बेटा यानी कि सिद्धार्थ हमारा, है ना। इसको सेवा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये सुबह मेरे से पहले उठ जाता है, अपना आप स्नान करता है, फिर प्रभु जी को स्नान करने की पूरी तैयारी खुद से कर लेता है, जो कि मैं बाद में नहा कर आती हूँ। ये प्रभु जी के स्नान कराने के लिए बैठ जाता है। उसके बाद मैं भी आती हूँ, मैं भी देखते हैं आज आप प्रभु जी की सेवा किस प्रकार से करोगे। तो मतलब इसको ना रात से ज़िद थी, मौसी मुझे सुबह जल्दी उठा देना कि प्रभु जी को स्नान मैं ही कराऊंगा, मैं ही प्रभु जी की सेवा करूंगा। तो देखिए फटाफट से उसने तीनों लालाओं को हमारे नहला दिया है। नहला के इनका टावल से उनका बदन का मतलब पानी साफ़ कर रहा है कि प्रभु जी को अब बॉडी से पानी साफ़ कर देता हूँ, है ना। तो देखिए प्रभु जी को किस तरीके से प्रभु जी के पूरे श्री अंग से पानी साफ़ कर रहा है ना, कि प्रभु जी को अच्छे से टावल से मैं साफ़ करता हूँ। तो बच्चों को ना भक्ति ना देख कर ही आती है। हमारे घर में हम सेवा करते हैं तो ये हमारे पास बैठ जाते थे छोटे से कि मौसी जी प्रभु जी की सेवा किस प्रकार से करती है। तो देखिए किस प्रकार से आज सेवा कर रहा है। इसने हमें देखा होगा तभी ये सेवा कर रहा है और इसका मन है। मैंने बोला लाओ थोड़ी सी मैं हेल्प कर दूं, नहीं आज मैं ही करूंगा मौसी, आप हाथ बिल्कुल मत लगाना, मैं ही प्रभु जी की सेवा पूरी करूंगा। तो देख सकते हैं अभी प्रभु जी का मतलब तीनों लालाओं को पूछ रहा है मौसी अब मैं क्या करूं। तो मैंने बोला आप प्रभु जी की अब इत्र से मालिश करिए ना, उनकी चरण सेवा करिए। तो तीनों लालाओं की चरण सेवा करेगा यानी कि उनको इत्र से मालिश करेगा ना। अब ये तीनों लालाओं की इत्र से मालिश करता है अच्छे से। तो और ये इसके अंदर ये मीट अंडा ये सब कुछ भी नहीं खाता। इसने गले में कंठी धारण करा रखी है, तिलक भी करा रखा है और ये क्या नाम से कुछ खाने में भी सोच विचार करके ही खाता है। आप देखिए किस प्रकार से मालिश कर रहा है। कुछ बाहर की चीज़ होती है उसमें पूछ लेता है मौसी इसमें अंडा वगैरह तो नहीं मिलाए, मैं इसे खा सकता हूँ। प्रभु जी को भोग लगाएगा कि कान्हा जी को भोग लगा दो, वैसे से ज़्यादातर फल फ्रूट का ही शौक़ है। और ये भी देखिए प्रभु जी की किस प्रकार से मतलब कि मालिश कर रहा है ना। तो प्रभु जी की चरण सेवा करता है, प्रभु जी की अच्छे से मालिश कर रहा है, थोड़ी प्रभु जी की चरण सेवा कर रहा है। तो जब तक छुट्टी में यही सेवा करता है, प्रभु जी का भोग भी अधिकतर यही खाता है। ये तो लड़ाई भी कर लेता है इस प्रकार से कि मैं ही प्रभु जी का भोग खाऊंगा, प्रभु जी को भोग मैं ही लगाऊंगा। तो इसको मतलब ना मन है भक्ति में, खुद ही अपना डेली नियम के साथ में रोज़ बैठ जाता है हनुमान चालीसा करना, रामचरितमानस पढ़ना और क्या नाम से अपनी माला जाप करना। तो इसको मतलब शौक़ है। देखिए प्रभु जी के किस प्रकार से अब प्रभु जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएगा। देखो सबसे पहले छोटे लाला को पहनाता है वस्त्र, जैसे डेली नियम से मैं पहनाती हूँ तो उसी प्रकार से ये भी सबसे पहले छोटे लाला को वस्त्र पहनाता है। फिर मैंने बोला थोड़ी हेल्प कर दूँ, नहीं मैं ही पहनाऊँगा। तो प्रभु जी को ये कुर्ता पजामा पहनाएगा रेड कलर में। तो देखिए प्रभु जी को पहले पजामा पहना रहा है, फिर उसके बाद ये प्रभु जी को कुर्ता पहनाता है। प्रभु जी का श्रृंगार आज देखिए हमारा सिद्धार्थ कैसे प्रभु जी की सेवा कर रहा है। तो प्रभु जी को अभी ये वस्त्र ही पहना रहे हैं। तो ये प्रभु जी को वस्त्र पहनाएंगे तो देखना प्रभु जी का सुंदर श्रृंगार कैसा करेंगे। तो आप भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसने प्रभु जी का श्रृंगार कैसा करा, है ना। तो अभी प्रभु जी को कुर्ता पहना रहा है, फिर प्रभु जी को ये इत्र लगाएगा। कुर्ता पजामा पहनाने के बाद प्रभु जी का पूरा प्रॉपर श्रृंगार करेगा। तो आप ना देखिए प्रभु जी को देखिए किस प्रकार से ना, बच्चा है ना, बच्चा तो जल्दी जल्दी नहीं कर पाता तो लेकिन प्रभु जी की सेवा कर रहा है। ये भी देखिए आजकल के बच्चे कहाँ भक्ति में रहते हैं, लेकिन है कि इसका मन है आज मैं प्रभु जी की सेवा करूँगा। मुझे लगता है इसको तो रात में नींद भी नहीं आई थी। तो देखिए किस प्रकार से इसने प्रभु जी को कुर्ता पजामा पहनाया है। तीनों लालाओं को उसने कपड़े मतलब कंप्लीट वस्त्र पहना दिए हमारे तीनों प्रभु जी को, है ना। इसके बाद ये अब प्रभु जी को मैंने बोला कि आप ना प्रभु जी को ना इत्र लगाने के बाद लिपस्टिक मैं लगा देती हूँ प्रभु जी को, क्योंकि आप ना वो लगा नहीं पाओगे, है ना। क्योंकि अभी आप छोटे मतलब कि नहीं लगा पाओगे, उनके छोटे छोटे से तो हमारे लालू जी के मतलब कि होते हैं ना, आप नहीं लगा पाओगे। नहीं मैं ही लगाऊंगा वो भी लिपस्टिक। तो देखना भी किस प्रकार से प्रभु जी को लिपस्टिक भी इतनी अच्छे तरीके से लगा देता है, बहुत अच्छे से लगा दिया, मतलब भाव है ना उसमें, मतलब डूब के लगा रहा है ये लिपस्टिक भी प्रभु जी को। आप खुद देख सकते हो इसको ना, तो किस प्रकार से प्रभु जी को लिपस्टिक लगा रहा है। तो प्रभु जी का बहुत सुंदर श्रृंगार करता है, बहुत अच्छा श्रृंगार करता है। इसका मन है ना, तो मन के भाव से आज प्रभु जी का श्रृंगार कर रहा है। तो प्रभु जी का मैंने बोला कि लाओ अब आगे की सेवा हम कर देते हैं, नहीं तो प्रभु जी का देखो श्रृंगार किस प्रकार से कर रहा है। प्रभु जी को बांसुरी दे रहा है, ज्वेलरी पहना रहा है। मैंने कहा हम पहना दे, थोड़ी हेल्प हम कर दे, नहीं मैं ही करूँगा। तो ये प्रभु जी को देखो बांसुरी पकड़ा रहा है, पूरी उनको ज्वेलरी पहनाई। अब उनको
तिलक लगा रहा है। देखो तो कितना सुंदर लग रहे हैं लाल जी, और वो भी ना खुश हैं, मतलब आज का श्रृंगार करवा के कि आज हमारा श्रृंगार भोले जी ने कराया है ना। तो इसका घर का नाम प्यारा सा भोला बोलते हैं, वैसे इसका नाम सिद्धार्थ है। तो ये सभी को चंदन से तिलक कर देता है, हमारी राधा माँ को, हमारे प्रभु जी को, सबको ये तिलक करने के बाद ये जोत जलाता है ना। तो ये तीनों जोत इसलिए जलाई है क्योंकि एक बाहर हमारे शिव जी पे जाएगी, और एक हमारी तुलसी माता पे जाएगी, और एक हमारे ठाकुर जी के नाम की मतलब मंदिर में जोत जल गई है। जोत जलाने के बाद ये आरती पूजा करता है। अब आरती करे, या आरती करने के बाद आरती करेगा। आरती करने के बाद प्रभु जी को ये पूछता है, प्रभु जी कि मैंने आपका श्रृंगार कैसा करा है। तो प्रभु जी को ये शीशा दिखा रहा है कि प्रभु जी बताइए आज दास ने आपका श्रृंगार कैसा किया है। तो प्रभु जी तीनों प्रभु जी को बोलता है, प्रभु जी बताइए आज मैंने आपका श्रृंगार कैसा किया है, कोई गलती हुई हो तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो ये देखो प्रभु जी को कैसे शीशा दिखाया इसने। फिर उसके बाद ये सीधा आरती पूजा करने के बाद ये बाहर पहुंच जाता है शिव जी की आरती पूजा वंदना करने। तो ये सबसे पहले शिव जी भगवान जी को जल चढ़ाता है। तो ये जाप के साथ में शिव जी भगवान जी को जल चढ़ा। शिव जी सत्य है, शिव जी सुंदर, शिव जी सबके अंदर, शिव जी सत्य है। उसके बाद ये प्रभु जी की क्या नाम से प्रभु जी को पुष्प अर्पण करता है, प्रभु जी को तिलक लगाता है। तिलक लगाने के बाद ये प्रभु जी की आरती करता है। आरती करने के बाद ये तुलसी माता की भी तुलसी माता की जोत जलाता है। तुलसी माता की पहले अभी शिव जी भगवान जी की आरती पूजा करेगा, उसके बाद ये तुलसी माता की आरती पूजा करता है। तुलसी माता को जल चढ़ाएगा। अभी शिव जी की ही उनकी पूजा चल रही है, तो हमारे सिद्धार्थ जी तो बड़े मन से कर रहे हैं ये पूजा ना। उसके बाद ये तुलसी माता को जल चढ़ाता है। तुलसी माता को जल चढ़ाने के बाद ये तुलसी माता की आरती पूजा करता है। आरती पूजा करने के बाद ये हम बोलते हैं, प्रभु जी बस इसको बुद्धि और ज्ञान देना और अपनी भक्ति में इसको ऐसे ही लगाए रखना। फिर ये दंडवत प्रणाम करता है, तुलसी माता मुझसे कोई गलती कोई अपराध बना हो तो मुझे इसके लिए माफ़ करना। हम इससे बोलते हैं कि आप ऐसा तुलसी माता से बोलिए और भोलेनाथ से भी बोलिए, भोलेनाथ जी मुझे बुद्धि दीजिए, मेरा पढ़ाई में मन लगे और भक्ति में मेरा मन इसी प्रकार से लगा रहे। श्री राधे राधे।